अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूं अपने किचन में ट्यूना सैलड। बहुत ही ये मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत कम मसालों और स्पाइसेस के साथ हम इसको तैयार करेंगे बिल्कुल हेल्दी वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सैलड बनाना। ट्यूना सैलड बनाने के लिए हमें 2 कैन ट्यूना के चाहिए होंगे। मार्केट में ये आपको आराम से मिल जाते हैं और बहुत इसमें वैरायटी होती है। कुछ ट्यूना फिश को ऑयल में प्रिजर्व किया जाता है, कुछ को सिरके में और कुछ को नमक के पानी में। सैलड बनाने के लिए आपने जो कैन सेलेक्ट करना है वो सॉल्टी वाटर वाला करना है, क्योंकि अगर आप ऑयल वाला कैन लेंगे तो आपका सैलड बहुत ऑयली बनेगा और अगर सिरके वाला लेंगे तो आपका सैलड बहुत खट्टा बनेगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। सैलड बनाने के लिए आपने जो ट्यूना कैन सेलेक्ट करना है वो सॉल्टी वाटर वाला करना है और जो इसके अंदर वाटर होता है उसको आप ड्रेन कर दिएगा और फिश आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए जब आप सैलड तैयार करने लगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो चले आए इसमें सब्जियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। सब्जियों में हमें 1 शिमला मिर्च चाहिए होगी, एक हम येलो शिमला मिर्च डालेंगे। यहाँ पे देखिए लाल शिमला मिर्च है वो ऐड करेंगे। कुकम्बर पिकल है मेरे पास जिसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है, ये भी ऐड करेंगे। देखने में कुछ कुकम्बर पिकल इस तरह का लगता है, इसको आप आराम से घर पर भी बना सकते हैं। कुकम्बर को आप 3 दिन के लिए सिरके में भिगो के रख दें और 3 दिन बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका होममेड कुकम्बर पिकल जो है वो तैयार हो जाएगा। एक प्याज है जिसको मैंने फाइन चॉप्ड कर लिया, ये ऐड करेंगे। थोड़े से पार्सले ऐड कर देंगे, पार्सले ना हो तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस टाइम मैं 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ अपने सैलड में ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप 2 टेबलस्पून तक आराम से डाल सकते हैं, आपका सैलड और भी मज़े का बनेगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप जितनी ज़्यादा मेयोनीज़ इसमें ऐड करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने इसमें जो सब्जियां इस्तेमाल की हैं लाजमी नहीं है आप यही वेजिटेबल इस सैलड के लिए इस्तेमाल करें। आप कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कलर देने के लिए। मैंने जैसे कलर देने के लिए 3 कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो आप इनकी जगह पे कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ इस सैलड में ट्यूना फिश है और मेयोनीज़ है, तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ऐड कर लें। सब्जियां आप कोई भी ऐड कर सकते हैं और इसकी कोई ख़ास ड्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं होती। इवन इसमें नमक भी नहीं डलता है क्योंकि हमारी जो फ़िश है वो ऑलरेडी सॉल्टी है और मेयोनीज़ भी थोड़ी सी सॉल्टी होती है, तो बिल्कुल भी हमें इसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि आपने अपनी फैमिली को सर्व करना है। लेकिन मैं इस टाइम आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक जो ट्यूना सैलड की रेसिपी होती है वो शेयर कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बातें करते करते मैंने मिक्स भी कर लिया है। तो ट्यूना सैलड हमारा इस टाइम बिल्कुल तैयार है। आए इसको सर्व करने का तरीका भी आपको बता देते हैं कि किस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में ट्यूना फिश को हमेशा ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ब्रेड ले ली हैं और इनको मैं लो आंच पे हल्का सा क्रिस्पी कर लूँगी। बटर या ऑयल डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर हम इसको हल्की आंच पे क्रिस्पी कर लेंगे। ब्रेड हमारी क्रिस्पी हो गई है और बहुत अच्छा कलर भी इस पर आ गया, इसको निकाल लेते हैं। अब एक प्लेट ले लेंगे और इस पर ब्रेड रखेंगे और ब्रेड के ऊपर हम अपना ट्यूना सैलड सर्व करेंगे आपको। और अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसको सिंपल बाउल में डालकर भी सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। बहुत ही मज़े का ये सैलड बनता है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं कि अगर आपके पास ब्रेड है तो किस तरह आप सर्व कर सकते हैं और ब्रेड के बगैर आप कैसे सर्व कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।